गाइस, वेलकम टू एपीएल इंग्लिश क्लासेस। मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं जिस तरह से आप मेरे वीडियो को लगातार देख रहे हो। मैं उन बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो मेरे वीडियोस को देखने के बाद उन बच्चों तक शेयर कर रहे हैं जिसको इसकी बहुत ही ज़रूरत है। तो मेरे पिछले 2-4 दिन से वीडियोज नहीं अपलोड हो रहे हैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और मैं भी ठीक हूँ, तो वीडियोज आपको कंसिक्वेंटली मिलते रहेंगे। तो आज का जो क्लास है वो सिंटेक्स पार्ट 2 होगा। सिंटेक्स पार्ट 1 जो है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसका रूट आप कैसे पढ़ सकते हो। तो आज मैं उसी कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ आगे मैं बताने जा रहा हूँ। तो आज कॉन्सेप्ट नंबर 3 की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड में है कि यदि दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन आइदर और, नाइदर नॉर या फिर और से कनेक्ट होते हैं तो वर्ब जो है हमेशा सेकंड पार्ट के अनुसार होगा। वर्ब कहने का मतलब है वर्ब जो है अब प्लूरल होगा या फिर सिंगुलर होगा, ये इस पे डिपेंड करेगा। आइदर और, नाइदर नॉर और, आइदर ए और बी, नाइदर ए नॉर बी, ए और बी। ये ए और बी जो है, ये जो दो ए और बी देख रहे हो, ये यहाँ पे नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो है वो ये है कि यदि दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन आइदर और से, नाइदर नॉर से या फिर और से कनेक्ट होते हैं तो वर्ब जो है वो हमेशा सेकंड पार्ट के अनुसार होगा, मतलब सेकंड नाउन या फिर सेकंड प्रोनाउन के अनुसार होगा। अगर मुझे कहना है कि आइदर, जैसे एग्जाम्पल की हम बात कर लें, तो एग्जाम्पल में मैंने लिखा either he or I done this work। either he or I done this work, यहाँ पे ऑप्शन है हैज होगा या फिर हैव होगा। तो आप देख लो, either और से दो प्रोनाउन कनेक्ट है तो वर्ब जो है हमेशा सेकंड प्रोनाउन या फिर सेकंड नाउन के अनुसार होता है। तो इसमें सेकंड जो प्रोनाउन है वो क्या है? आई। अब आई है तो हैज होगा या फिर हैव होगा, तो हैज नहीं होगा, हैव हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हैव। तो बस आपको बस कॉन्सेप्ट नंबर 3 में यही याद रखना है कि आइदर और, नाइदर नॉर या फिर और से अगर जो है दो नाउन या दो प्रोनाउन कनेक्ट होंगे तो वर्ब जो है आजीवन सेकेंड पार्ट के अनुसार होगा, सेकेंड नाउन के अनुसार होगा, सेकेंड प्रोनाउन के अनुसार होगा। यही कॉन्सेप्ट है। दूसरा एग्जाम्पल मान लो, अगर मैंने कहा नाइदर सीता नॉर यू गोइंग टू सिनेमा, ऑप्शन है ईच और आर। नाइदर सीता नॉर यू गोइंग टू सिनेमा, अब यहां पे क्या होगा? ना तो तुम ना सीता सिनेमा जा रही है, तो नाइदर सीता नॉर यू गोइंग टू सिनेमा। अब यहां देख लो, नाइदर नॉर से एक नाउन है और दूसरा प्रोनाउन है, ये कनेक्ट है। तो ये कनेक्ट है तो वर्ब जो है वो किसके अनुसार होगा? तो वर्ब सेकंड पार्ट के अनुसार होता है। सेकंड देख लो, यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो यू है, तो यू के अनुसार जो है यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है कॉन्सेप्ट नंबर 3 बेहद ही आसान है। कुछ नहीं है, नाइदर नॉर, आइदर और या फिर और से दो नाउन या दो प्रोनाउन कनेक्ट होंगे। अलग अलग हो सकते हैं, एक नाउन या फिर एक प्रोनाउन या एक नाउन, लेकिन इसमें आजीवन जो है वर्ब सेकंड नाउन या सेकंड प्रोनाउन के अनुसार होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 3। अब हम बताते हैं कि कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या होगा। नंबर 4 की मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 जो है वो भी बहुत आसान है। जैसा कि कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हमने क्या देखा, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में आइदर और, नाइदर नॉर या फिर और से दो नाउन या दो प्रोनाउन कनेक्ट हो रहे थे तो वहां जो वर्ब है वो सेकंड नाउन या सेकंड प्रोनाउन के अनुसार हो रहा था। लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर 4 में जस्ट अपोजिट है। आपको बस याद रखना है एज वेल एज, टुगेदर विथ, अलोंग विथ या फिर नॉट बी एंड नॉट, मतलब कि इन सारे वर्ड्स के साथ अगर दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन कनेक्ट होते हैं, ए along with बी, ए टुगेदर विथ बी, ए विथ बी, ए नॉट बी, ए एंड नॉट बी से दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन कनेक्ट होते हैं तो वर्ब जो है हमेशा फर्स्ट नाउन या फिर फर्स्ट प्रोनाउन के अनुसार होगा। मतलब यहाँ जो देख रहे हो ए पार्ट, ये जो यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन होगा इसके अनुसार जो है यहाँ पे वर्ब होगा। अब सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा ये तय करेगा फर्स्ट नाउन या फर्स्ट प्रोनाउन जो आपका सब्जेक्ट का काम करेगा। तो ये जो है
A as well as B, A together with B, A along with B, A with B, A not B, A and not B। इसको जो है अपने कॉन्सेप्ट में याद रखना है अपने दिमाग में कि अगर इन वर्ड्स के साथ दो नाउन या फिर दो प्रोनाउन कनेक्ट होगा तो वर्ब आजीवन जो है फर्स्ट पार्ट के अनुसार होगा, फर्स्ट नाउन के अनुसार होगा, फर्स्ट प्रोनाउन के अनुसार होगा। चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा सीखा as well as her friends going to cinema। ऑप्शन है each और are। शिखा as well as her friends going to cinema, अब यहां पे each होगा या फिर are होगा, तो बस देखना है शिखा as well as से कनेक्ट है और यहाँ पे हर फ्रेंड्स है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये आपका सिंगुलर है। तो देखना है कि एज वेल एज से अगर दो नाउन या प्रोनाउन कनेक्ट होगा तो वर्ब जो है हमेशा फर्स्ट पार्ट के अनुसार होता है और फर्स्ट जो नाउन आपका प्रोनाउन यहाँ पे नाउन है वो सिंगुलर है, तो वर्ब का नेचर भी जो है वो सिंगुलर होना चाहिए, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे ईज हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। इसी तरह से जो है ये भी बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें, मान लो सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिखा Shita and not you done this work। ऑप्शन में has, have। Shita and not you done this work, has होगा या फिर have होगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। मैंने कहा सीता एंड नॉट यू, सीता और तुम नहीं, सीता, सिर्फ सीता की बात हो रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ कर भी इसके साथ क्या वर्ब होगा उसको लगा सकते हो। अब यहाँ पे एंड नोट से कनेक्ट है, ये ऐसे ही फालतू का है, इसका कोई मतलब ही नहीं, ये मीनिंगलेस है, इसकी तो चर्चा हो ही नहीं रही है, ये बेकार कहा गया है। तो बस हम बात करें सिर्फ सीता का, सीता हैज डन दिस वर्क, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आपका कोई रोल है ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं है, आप बस ऐसे ही है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि सीता तुम नहीं इस काम को किया है, तो यहाँ पे सीता के अनुसार होगा। वैसे भी यहाँ कॉन्सेप्ट है एंड नॉट बी, वर्ब हमेशा एक के अनुसार, मतलब फर्स्ट नाउन या फर्स्ट प्रोनाउन के अनुसार। तो फर्स्ट है सीता, अब सीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हैज। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 4। बताने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5, वो भी जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में है कि देयर हियर के बाद जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, ये किस पे निर्भर करेगा, ये कौन तय करेगा कि देयर और हियर के बाद सिंगुलर वर्ब होगा या फिर प्लूरल वर्ब होगा। इसका जो इस्तेमाल है, अगर हम देयर की बात करें तो वहाँ करते हैं जहाँ पे लैक ऑफ सब्जेक्ट होता है, जहाँ पे सब्जेक्ट की कमी होती है, उसका अभाव होता है। जैसा कि आप कहते हो ना बोतल में पानी है, तो समझ नहीं आता है कि बोतल को सब्जेक्ट माने या फिर पानी को, तो वहाँ पे हम देयर का इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं देयर इज वाटर इन दिस बोतल, देयर इज वाटर इन द बोतल, इस तरह से वो हो जाता है। तो मान लो, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो असल में है क्या, तो यहाँ जो वर्ब होगा देयर और हियर के बाद वो डिपेंड करेगा यहाँ जो इसके बाद वर्ब का जो नाउन है, वर्ब के बाद जो नाउन है उस पर डिपेंड करेगा, मतलब इसके अनुसार वर्ब यहाँ पे होगा, ना कि इसके अनुसार। अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर, उसमें क्या होता है कि जो पहले सब्जेक्ट होता है आप उसी के अनुसार वर्ब लगाते हो, ना कि जो वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार। लेकिन यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे वर्ब के बाद जो नाउन है इसके अनुसार यहाँ पे वर्ब होगा, सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। जैसे मान लो मैंने कहा देयर इज और आर देयर कैप्स ऑन द टेबल, टेबल पर कैप है, टेबल पर कैप्स हैं, तो यहाँ पे ईज होगा या फिर आर होगा। तो देखो कि यहाँ पे जो नाउन है ये प्लूरल है, तो इसके पहले जो वर्ब होगा वो भी प्लूरल होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देयर आर कैप्स ऑन द टेबल, देयर इज कैप्स ऑन द टेबल। हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे जो कैप्स है वो प्लूरल है, तो इसके पहले जो वर्ब होगा वो हो जाएगा प्लूरल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में यही होता है, और बस दो ही कॉन्सेप्ट है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। अब दूसरा एग्जांपल
हियर द मनी इज आर। अब यहां पे क्या होगा, हियर उसके बाद ब्लैंक्स द मनी, अब होगा इज या फिर आर, ये तय करेगा यहाँ पे जो द मनी लिखा हुआ ये। और आपको पता है कि द मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, नहीं पता है तो समझ लो, मनी को आप काउंट नहीं कर सकते हो, वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए उसका जो नेचर है सब्जेक्ट के तौर पे वो हमेशा आजीवन सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे हियर और देयर के बाद जो वर्ब होता है वो वर्ब के बाद जो नाउन है उसके नेचर पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे द मनी जो है, अब इसके लिए यहाँ पे कौन सा वर्ब होगा, इज होगा। क्यों होगा, क्योंकि द मनी अनकाउंटेबल नाउन और ये सिंगुलर है। अब दूसरा एग्जांपल ये था, अब इसका कुछ दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो अगर मैंने कहा देयर, इसके बाद द बस कम और कम्स, कम होगा या फिर कम्स होगा, तो यहाँ भी देयर है, इसके बाद ब्लैंक्स द बस, ये आपका नाउन हो गया, इसका नेचर सिंगुलर है, तो इसके बाद जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होना चाहिए। अब कम होगा या कम्स होगा, तो आपको पता है कि कम्स मतलब कि दुनिया का कोई भी वर्ब अगर उसमें एस या एस लगा है तो वो सिंगुलर है, नहीं लगा है वो प्लूरल है। तो यहाँ पे कम्स एस लगा है तो ये हो गया सिंगुलर, तो यहाँ वर्ब जो है वो होगा कम्स। देयर कम्स द बस, अब इसको जो है एडवांस इंग्लिश जब यूज करना होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं, नेटिव स्पीकर इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना देयर कम्स द बस, इम्फेसाइज करते हैं हम लोग देयर को, हियर कम्स द बस, इस तरह से इम्फेसाइज करते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट नंबर 5, बहुत ही आसान है। और आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट नंबर 5 के आगे आपको मिलेगा। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से उन सारे बच्चों को जो मेरा वीडियो को शेयर कर रहे हैं। इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपके हर डिमांड को पूरा करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको कुछ भी किसी भी टॉपिक पे कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि आपके डिमांड को पूरा करूं, मुझे बेहद खुशी होगी। सो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।